घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। आपको पता है कि 60 साल पे सरकार ने हमें रिटायरमेंट क्यों दे देती है? क्यों पुराने रीति रिवाजों में ये कहा गया है कि 60 साल के बाद घर को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए? 60 साल की उम्र में अपने भौतिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें साधना में लगना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। 60 साल की उम्र के बाद हमारे ब्रेन में एक प्राकृतिक कुछ विकृति आने लगती है, जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, बात में रिजिडिटी और सहनशीलता की कमी। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं, अरे ये तो सठिया गए, बाबा तो सठिया गए, सुनते ही नहीं। बच्चों की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा की अपनी प्रॉब्लम है। बाबा की प्रॉब्लम को हम समझें, क्योंकि कल हमें भी बाबा और दादी बनना है। तो हम इसको अगर आज समझें तो कल हमारे बच्चे इस बात से परेशान नहीं होंगे कि ये सठिया गए, और हम 60 साल के बाद भी उस विकृति से बच सकते हैं। हमारी याददाश्त मजबूत रह सकती है, हमारे स्वभाव में लचीलापन रह सकता है, हमारा दिमाग तरोताज़ा रह सकता है, हम खुद भी प्रसन्न रह सकते हैं और औरों को भी प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना सबसे प्रथम प्राथमिकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी क्षमता, आप ऊर्जावान होकर कार्य करें, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इस पहली प्राथमिकता को हासिल करने के लिए, इसमें सही मार्गदर्शन के लिए आज हमें बताने आ रहे हैं कि 60 साल की उस सठियापन से हम कैसे बच सकते हैं। उसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी है जो बताएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिस रोग के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको हम लोग पार्किंसन रोग के नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं मस्तिष्कीय विकृति। मस्तिष्क में लाखों करोड़ों पुर्जे होते हैं, उनमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मेडिकल साइंस के अनुसार मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या उनके सेल्स दोबारा नहीं पैदा होते। शरीर के अन्य सेल्स आज पैदा हो जाते हैं दोबारा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अभी तक इससे सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से 2, 4, 6, 10, 20 साल में एक ऐसी खोजें होंगी कि नहीं, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी दोबारा, उनकी कोशिकाओं को दोबारा पैदा किया जा सकता है। अक्सर आप सुनते हैं उस व्यक्ति का हाथ कांपने लगा, बोलने में लड़खड़ाहट होने लगी, उसकी लिखने में वो दस्तखत नहीं कर पाता, उसकी चाल में धीमे धीमे अंतर आ गया, उसकी मेमोरी में गड़बड़ियां पैदा हो गई। तो एक बात को बार बार कहता है, दरवाजे में ताला लगाने के बाद भी बार बार देखने जाता है, भोजन करने के बाद भी वो भूल जाता है कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया। इस प्रकार के लक्षण अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके अंदर कोई मस्तिष्क की विकृति हो रही है या पार्किंसन के आप शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में प्रायः लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और औषधियों का सेवन करते हैं। उन्हें शुरू में लाभ दिखता है, लेकिन धीरे धीरे औषधियों की मात्रा बढ़ती है, उनका कष्ट भी बढ़ता है
और न लेने पर पहले से अधिक उनको कष्ट भरकर आ जाता है। इसमें तो रोगी नहीं परेशान होता है, उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। किंतु मुझे अपने चिकित्सा काल में ऐसे रोगियों के सफल चिकित्सा करने का अवसर मिला और तमाम प्रयोग करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि आपके अंदर लक्षण पैदा हो गए हों तो आप अपने निकट के अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से, योग चिकित्सक से मिलें और उसके मार्गदर्शन में अपनी बीमारी का कारण ढूंढें। कारण क्या हो सकते हैं? लंबे समय से जीर्ण कब्ज, इसका एक कारण है। दूसरा कारण है मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, क्रोध की आदत, जिससे नाराज हो जाए उसे क्षमा न करना, ब्लड प्रेशर, शुगर, नकारात्मक चिंतन, अनिद्रा और स्वस्थ रहने के लिए उचित व्यायाम न करना। छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन, इसका बहुत बड़ा कारण है। अब इसको दूर कैसे करें? पहली बात तो यह है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे तमाम साथी जिन्होंने मेरे साथ नियमित योगाभ्यास शुरू किया, प्राकृतिक भोजन अपने अप्राकृतिक भोजन में शामिल किया, मैंने देखा कि उन लोगों की उम्र 60 वर्ष की भी हो गई है, 65 की भी हो गई है, 70 की भी हो गई है, लेकिन कोई पार्किंसंस का सिम्टम्स उनके नहीं आए। मेरी संस्था के जो महामंत्री थे, जिन्होंने 98 वर्ष में शरीर छोड़ा, अंतिम समय तक उनके अंदर पार्किंसंस की कोई लक्षण नहीं पैदा हुए। इसका मतलब निकला कि जो लोग ईमानदारी से नित्य यौगिक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक जीवन, भोजन में अधिक नमक, अधिक मिर्च मसाला, अधिक तली चीज़ें, अधिक शुगर का, शक्कर का प्रयोग नहीं करते हैं, वह इस बीमारी से पूर्णतः बच सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम पार्किंसंस हमको हो गया है तो क्या करें? पहली बात तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप कोई दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं, उसे एकदम मत छोड़ें। वो दवाएं ऐसी होती हैं कि हमको धक्का मार करके आगे बढ़ाती हैं। एकदम अगर आप दवा छोड़ देते हैं तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बहुत अनफिट फील करेंगे। इसके लिए किसी अच्छे योग चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप नियमित कुछ दिन बस्ती क्रिया से अपने पेट को ठीक करें, नेति क्रिया से अपने कफ विकार को ठीक करें। अगर कुंजर करने की स्थिति में हो तो नित्य कुछ दिन कुंजर क्रिया करें अथवा वस्त्र धोती करें। इन क्रियाओं से वायु, पित्त, कफ आपका संतुलित हो जाएगा। इसी के साथ साथ में आप नियमित कुछ दिन पूरे बॉडी का घर्षण स्नान करें। अगर स्टीम बाथ सूट न करता हो तो आप लीप्ड सन बाथ का प्रयोग करें, मेहर स्नान करें। इन क्रियाओं से शरीर के विजातीय द्रव्य जो इस बीमारी में बढ़ाने में साधक होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे और नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मेडिटेशन, खास तौर से साक्षी ध्यान, इस क्रिया में इस रोग को दूर करने में बहुत लाभ करता है। 2 प्रयोग मैंने और किए हैं जो पार्किंसंस में 10 गुना
100 गुना 1000 गुना लाभ पहुंचाने में सहायता करेगा। अगर कोई आपको रेकी विद्या का जानकार हो, उससे आप ऑरा क्लीनिंग सीख लें और मस्तिष्क का नित्य 2 बार और ऑरा क्लीन करें।